फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों की नाराजगी संसद से सड़क तक देखी जा रही है। पहले कुछ देशों ने फ्रांस के सामान के बहिष्कार की बात की थी। अब पाकिस्तान और ईरान की संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कुवैत, जॉर्डन और कतर की कुछ दुकानों से फ्रांस के सामान हटा दिए गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने सोमवार को टीवी पर प्रसारित संदेश में फ्रांस में बने सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। पाकिस्तान की संसद ने फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। बाद में उन्हें ध्यान आया कि उनका राजदूत फ्रांस में है ही नहीं। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को एक ट्वीट में फ्रांस के राष्ट्रपति पर इस्लाम पर हमला करने के आरोप लगाए थे। ईरान की संसद में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का मुद्दा उठा। वहां भी फ्रांसीसी सरकार के रुख पर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में मंगलवार को हजारों की तादाद में लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। यही हाल इराक, लीबिया और सीरिया का भी था। मुस्लिम देशों का सारा विरोध पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने वाले फ्रांस के एक शिक्षक की हत्या के बाद राष्ट्रपति मैक्रों की टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ है। मैक्रों ने कहा था, इस्लाम संकट में है। उन्होंने शिक्षक की हत्या को इस्लामी आतंकवादी हमला कहा था। इस बीच फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बहिष्कार की बेबुनियाद बातें अल्पसंख्यक समुदाय का सिर्फ एक कट्टर तबका ही कर रहा है। लेकिन फ्रांस के सामान के बहिष्कार से क्या हासिल होगा? क्या ये महज सांकेतिक विरोध है या फिर मुस्लिम देशों के बीच की लड़ाई का हिस्सा है? ये जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि आखिर फ्रांस इन मुस्लिम देशों को क्या सामान बेचता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की अप्रैल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस का निर्यात 4 चीजों पर ज्यादा निर्भर करता है। पहला, हवाई जहाज और विमानन से जुड़े सामान। दूसरा, परिवहन उपकरण जिसमें ऑटो सेक्टर शामिल है। तीसरा, कृषि क्षेत्र से जुड़े सामान और चौथा, फैशन, लग्जरी गुड्स इंडस्ट्री। बीते 2 सालों में फ्रांस की ओर से दूसरे देशों को निर्यात करने वाले सामान में काफी कमी देखने को मिली है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कुवैत और सऊदी अरब के बाजारों में जाकर फ्रांस के सामान के बहिष्कार का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के एक सुपरमार्केट स्टोर में लॉरियल ब्रांड के कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की अलमारी खाली पड़ी थी। लॉरियल फ्रांसीसी ब्रांड है जिसके ब्यूटी प्रोडक्ट दुनिया भर में मशहूर हैं। मध्य पूर्व के देशों और अफ्रीका को मिलाकर लॉरियल और दूसरे फ्रांसीसी फैशन ब्रांड्स का कुल कारोबार मात्र 2% के आसपास है। उसी तरह फ्रांसीसी सुपरमार्केट चेन कार्फुअर पाकिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब के साथ कई दूसरे मुस्लिम देशों में मौजूद है। सऊदी अरब में फ्रांसीसी सुपरमार्केट चेन कार्फुअर के बहिष्कार की बात सोशल मीडिया पर सोमवार को खूब ट्रेंड भी कर रही थी। लेकिन उनके 2 स्टोर जिनका रॉयटर्स ने जायजा लिया, वहां काम रोज की तरह ही चल रहा था। फ्रांस में कार्फुअर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक उनके मार्केट चेन पर बहिष्कार का कोई असर इन देशों में देखने को नहीं मिला है। कृषि उत्पादों में फ्रांस सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात करता है। फ्रांस के कुल अनाज निर्यात का 3% मुस्लिम देशों को जाता है, जिनमें ज्यादातर उत्तर अफ्रीका के मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा फ्रांस वाइन भी निर्यात करता है, लेकिन मुस्लिम देशों में इसकी खपत ना के बराबर है। ऊर्जा के क्षेत्र में फ्रांस की कंपनी टोटल की अपनी अलग पहचान है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इनका काम चलता है। रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट जेट और रफाल जैसे लड़ाकू विमान फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, यूएई जैसे देशों को भी बेचता है। अगर फ्रांस के सामान के बहिष्कार की बात हो रही है तो इन सभी सेक्टर पर आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था के जानकार और IRIS संस्थान में रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर जॉन जोसेफ बायलोट कहते हैं कि इस तरह के बॉयकॉट से फ्रांस को फौरी तौर पर नुकसान नहीं होगा। वो इसके पीछे तर्क भी देते हैं।
वो कहते हैं, पहली बात, डिफेंस सेक्टर में फ्रांस जो निर्यात करता है वो सबसे अहम है, लेकिन मध्य पूर्व के मुस्लिम देश फिलहाल आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें इन सामानों की जब जब जरूरत पड़ेगी वो जरूर खरीदेंगे, इसलिए डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी वजह है कि लग्जरी ब्रांड और कृषि क्षेत्र में फ्रांस के ज्यादातर ग्राहक मुस्लिम देश नहीं हैं। लेकिन प्रोफेसर जॉन जोसेफ ये भी कहते हैं कि बड़े अंतराल में फ्रांस की सेकुलर छवि को इस बॉयकॉट की वजह से नुकसान जरूर पहुंच सकता है। हालांकि फ्रांस के व्यापार मंत्री फ्रैंक राइस्टर के मुताबिक बहिष्कार अभियान के प्रभाव के आंकड़ों के बारे में अभी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि इसका असर सीमित है और कृषि क्षेत्र के निर्यात पर ही पड़ने की संभावना है। फ्रांस के लोकल रेडियो चैनल को दिए इंटरव्यू में वहां के व्यापार मंत्री ने स्पष्ट किया कि वो तुर्की के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति के फ्रांस के सामान के बहिष्कार वाले बयान की आलोचना भी की। ये तो हुई अर्थव्यवस्था पर असर की बात, लेकिन यहाँ मुस्लिम देशों के आपसी रिश्तों के बारे में भी जानना जरूरी है। पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान फ्रांस में ही रहते हैं। फ्रांस में तकरीबन 50 लाख मुस्लिम आबादी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के डीन अश्विनी महापात्रा कहते हैं कि फ्रांस में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान उत्तरी अफ्रीका के हैं, जो अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया से आए हैं। वो ये भी मानते हैं कि सामान के बहिष्कार की मुस्लिम देशों की अपील आर्थिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से कम और सांकेतिक ज्यादा है। इसके पीछे वो वजहें भी गिनाते हैं। फ्रांस और तुर्की के रिश्ते आज से नहीं बल्कि सालों से खराब चल रहे हैं। उनके बीच आपसी हितों की लड़ाई पहले से चल रही है। उनके मुताबिक फ्रांस यूरोपीय यूनियन में तुर्की की एंट्री का हमेशा से विरोध करता रहा है। इसके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के तेल और गैस के भंडार खोजने के अभियान को लेकर भी फ्रांस ने तुर्की का विरोध किया है। लीबिया में चल रहे गृह युद्ध में भी फ्रांस और तुर्की एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस्लाम के नाम पर फ्रांस का विरोध तो अब शुरू हुआ है, इसीलिए इन बहिष्कारों का ताज़ा विवाद से सरोकार कम ही दिखता है। प्रोफेसर महापात्रा का मानना है कि फ्रांस के बहिष्कार की बात इस्लामिक देशों की आपसी लड़ाई का भी एक हिस्सा है। वो कहते हैं, पिछले कुछ समय से इस्लामिक देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि उनका असली नेता कौन है। फ्रांस में बीते दिनों जो कुछ हुआ उसने इन सब इस्लामिक देशों को, चाहे वो तुर्की हो या फिर सऊदी अरब या फिर ईरान, सभी को एक मौका दिया कि इन देशों को एकजुट कर असल नेता बने। ये लड़ाई फ्रांस के विरोध में कम और आपस में मुस्लिम देशों के बीच की लड़ाई ज्यादा है। वो आगे कहते हैं, फ्रांस में जो कुछ हुआ उससे सभी मुस्लिम देशों में गुस्सा है। विरोध भी सभी ने किया, लेकिन लीड तुर्की लेना चाहता है ताकि वो इस्लामिक देशों के संरक्षक के तौर पर खुद को स्थापित कर सके। तुर्की उस्मानिया साम्राज्य के पतन को एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देखता है। उसे लगता है कि इस घटना के बाद मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में निर्बल और बदहाल हो गया। इसीलिए वो चाहता है कि खिलाफत की पुनर्स्थापना के साथ मुसलमान अपने खोए हुए सुनहरे दिन फिर से हासिल करें। उस्मानिया साम्राज्य में खलीफा प्रमुख शासक हुआ करता था। खिलाफत की पुनर्स्थापना का मतलब है कि फिर से तुर्की में खलीफा के पद को स्थापित करना। यही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान की ख्वाहिश है। लेकिन तुर्की की इस राह में कई रोड़े भी हैं, जैसे ईरान और सऊदी अरब। कभी कभी पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ता है, जैसे फ्रांस के मामले में इस बार प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया। फ्रांस और इस्लामिक देशों के बीच जो ताज़ा विवाद है, उसमें इस लड़ाई की भी अहम भूमिका है।